जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग हमारे साथ गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए सत्संग को जरूर पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। संगत जी, अगर कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। गुरु जी ने मेरी बाँह पकड़ी और मेरे सिर पर अपनी दया का हाथ रखा। संगत जी, मैंने अपना पहले भी एक सत्संग शेयर किया था, पर उसमें बहुत सी चीज़ें रह गई तब मुझे याद नहीं आई। तो जब मैंने सत्संग शेयर कर दिया, उसके दूसरे दिन मुझे गुरुजी ने याद दिलाया कि बेटी तूने बहुत सी चीज़ें बताना छोड़ दी हैं अपनी ब्लेसिंग्स। तो गुरुजी, तो संगत जी, मैं अपना वो जो सत्संग रह गया है थोड़ा वो भी बताऊंगी और जो और नया सत्संग है वो भी बताऊंगी अपनी ब्लेसिंग्स। तो सत्संग शुरू करती हूँ मैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैंने आपको पहले बताया था कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ा। तो उसमें मैंने बताया था कि मैं कैसे मार्केट के वहाँ गुरु जी के मुझे स्वरूप के दर्शन हुए। तो फिर मैं वापस जब घर गई गुरु संगत जी, मायके से जब वापस घर गई तो ना उसी दिन शाम को मतलब कि कोई 3-4 बजे का टाइम होगा, तो एक तितली आई ब्लैक कलर की। ब्लैक ज़्यादा थी और ब्राउन कम थी। तो वो हमारी दीवार पे बैठी रही और मैं उस तितली के पास जाके खड़ी हो गई और वो वहाँ से हिली तक नहीं, वो वहीं रही। तो संगत जी, फिर मैं ऊपर चली गई। अब हमारा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे कुछ काम करने चली गई। तो जब मैं नीचे आई तब तक वो तितली जा चुकी थी। तो फिर उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे यहाँ फंक्शन था। तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कि बच्चे वगैरह आए हुए थे। तो मेरे भी बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, तो और भी हमारे रिलेटिव्स आए थे, क्योंकि हमारे साथ घर के साथ ही फंक्शन था मेरे चाचा ससुर के बेटे का। तो हमारे भी जो रिलेटिव थे वो भी आए थे, उनके भी आए थे, है ना। तो बच्चे सब इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ था। मैंने भी ऐसे थोड़ा सा काम किया। 3 बजे की बात होगी दोपहर को। तो उन्होंने ऐसे शोर मचाया, पर फिर मैं सो गई, थोड़ा रेस्ट करने लगी तो मैं सो गई, मेरी ऐसे आँख लग गई। तो संगत जी, मैं क्या देखती हूँ, मैं उठी, बच्चों ने शोर मचाया था, मेरी नींद खुल गई फिर कोई आधे घंटे बाद। तो मैं उठ के बाथरूम गई, बाथरूम से आके ऐसे जैसे बंदा आधी नींद में होता और आधा जगा हुआ था, ऐसे थी मैं। तो मैं आके फिर से लेट गई, सो गई। पर मैं सोई नहीं थी संगत जी, मेरी आंखें खुली थी। ऐसे धुंधला धुंधला दिख रहा था मेरे को, जैसे कोई बड़ी नींद में होता है और वो एकदम से उठता है और उसको ऐसे थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है ना, वैसे। तो संगत जी, मैंने क्या देखा, मैं बेड पे लेटी हूँ और जो सामने दरवाज़ा है तो वहाँ पे ना
तब नवरात्रे हो गए थे शायद, क्योंकि 1 अक्टूबर को उनकी बारात थी और ये बारात के 2-3 दिन पहले की बात है। तो करवा चौथ थी उस दिन, जिस दिन उनकी बारात थी 1 अक्टूबर को, इतना मुझे याद है। तो उससे 2-3 दिन पहले की बात है और नवरात्रों के बाद ही उनकी शादी शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी। तो माता एक छोटी सी कंजक लगा लो आप, लड़की छोटी सी 7-8 साल की होगी संगत जी, और उसके दोनों साइड ना शेर, एक बड़ा शेर और एक छोटा शेर, और वो मतलब कि माता के रूप में थी लड़की कंजक। उन्होंने ऐसे, जैसे वो आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ऊपर हाथ किया हुआ था और ऐसे मुस्कुरा रही थी। मुझे अभी भी उसकी वो धुंधली वो याद है, मतलब कि जैसे वो हंस रही थी माता जी, आशीर्वाद दे रही थी, ऐसे बड़ी सी बिंदी लगी हुई थी माथे पे, साड़ी पहनी थी, बिल्कुल मतलब कि माता का रूप थी। तो एक साइड उनके थोड़ा बड़ा शेर था उनके बराबर का, एक उनके छोटा शेर था कि उनकी कमर तक आ रहा था, तो एक बराबर था। तो वो शेर दोनों ऐसे मुंह मतलब कि ऐसे बड़े बड़े खोल के ऐसे गरज रहे थे और माता मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और ऐसे खड़ी थी जैसे आशीर्वाद दे रहे होते हैं मेरे को। और ये सब मुझे ना, ये कोई सपना नहीं है संगत जी, ये साक्षात ही मेरे को दिखा है सब कुछ। कोई 8-10 सेकंड मेरे को दिखा ये चीज़, और जब वो चीज़ मुझे दिखी ना संगत जी, मेरी बॉडी जो थी ना पूरी सुन्न हो गई, मतलब मैं सुन्न हो गई। मुझे ऐसे लग रहा था मेरे को सांस भी नहीं आ रही है, और मैं बिल्कुल सुन्न देख के, मतलब कि जैसे ऐसे अचानक कोई चीज़ देखी तो हम ऐसे सुन्न हो जाते हैं देख के, ऐसे हो गया मेरे को। फिर उसके बाद मैं ठीक हो गई संगत जी। तो ये मेरा मतलब कि जब मैं घर गई हूँ, ये मेरा उसके बाद का ये सत्संग है। ये मैं बताना पहले भूल गई थी संगत जी, ये तो बहुत बड़ा सत्संग था, तो ये तो मैंने बताया ही नहीं। गुरुजी ने मुझे बोला कि तूने अपनी वो ब्लेसिंग्स तो बताई नहीं, तो गुरुजी ने मुझे ऐसे माता के रूप में दर्शन दिए संगत जी। फिर उसके बाद शायद नवंबर की बात होगी, नवंबर लास्ट की, गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन दिए संगत जी। मैं सपने में थी और अपनी बेटी को कुछ डांट रही थी, मैं उसको कुछ बोल रही थी, किसी बात के लिए उसको कुछ बोल रही थी, मतलब कि वो मेरी बात नहीं मान रही थी। पता नहीं क्या खाने की जिद कर रही थी, कुछ क्या, मुझे ये तो याद नहीं है, पर हाँ इतना मुझे पता कि मैं उसको बोल रही थी कुछ, तो वो मेरी बात नहीं मान रही थी। तो मैं उसको बोलती हूँ अच्छा मैं बताऊँ गुरुजी को, मैं बताऊँ गुरुजी को। तो जैसे मैंने ऐसे बोला ना, मैं बताऊँ गुरुजी को, मैं बताऊँ गुरुजी को, तो कि मेरी बात नहीं मान रही है। तो गुरुजी ऐसे स्वरूप लगा होता गुरुजी का लाल चोले में, ऐसे थोड़ा रेड ऑरेंज कलर का जो स्वरूप है गुरुजी का, है ना वो वाला, उसमें से गुरुजी स्वरूप में से निकलते हुए बाहर आ गए और हंसते हंसते ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते मुंह में ऐसे मुस्कुरा रहे थे और बाहर आ गए मेरे पास। फिर उसके बाद मुझे याद नहीं रहा है, अभी वो 2-3 मंथ का हो गया, हाँ इतना ही मेरे को याद है। गुरुजी बाहर आ गए मुस्कुराते मुस्कुराते। उसके बाद मैंने क्या किया मुझे वो याद नहीं है, पर फिर उसके बाद मेरे को जो दूसरा स्टेप याद आ रहा है कि गुरुजी ऐसे बैठे थे, जैसे आधे लेटे हुए होते हैं ना ऐसे पिल्लो लेके, तो ऐसे जैसे संगत बैठी होती है तो वो लेटे हुए होते हैं ऐसे थोड़ा साइड पे ऐसे। तो मैं पीछे से आती हूँ, तो मैं गुरुजी को पूछती हूँ गुरुजी भगवान जी को क्या भोग लगाते हैं, मुझे तो पता नहीं है भगवान जी को क्या भोग लगाना है। तो मेरे मन में होता है जैसे दही शक्कर का भोग लगाना है, तो मैं वो पूछ रही होती हूँ। तो गुरुजी ऐसे मतलब कि मेरे और गुरुजी के में सिर्फ 2-3 इंच का फ़र्क था, कि इतना डिस्टेंस था हम दोनों में, गुरुजी और मेरे बीच में। और गुरुजी ऐसे पीछे गर्दन करके मेरी साइड देखते हैं और ऐसे सोचने लग जाते हैं कि मैं क्या बोलूँ क्या बताऊँ अभी। बस इतना ही सपना आया मेरे को संगत जी। फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन ऐसे तो नहीं मैं बोल सकती कि जैसे उस दिन मतलब कि बिल्कुल मेरे सामने आके खड़े हुए थे, ऐसे नहीं हुए, पर ऐसे जैसे कभी कभी ऐसे स्वरूप दिखता है मेरे को गुरुजी का सपने में, कभी कभी स्वरूप दिखता है। तो संगत जी ये मेरे छूट गए थे कुछ सत्संग बताना, तो ये मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। तो संगत जी
मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी बेटी की बाँह पकड़ी, उन्होंने अपनी बेटी को सही रास्ते पे लगाया, सही रास्ता दिखाया। और संगत जी, मेरे पापा नहीं हैं, मैं 2 इयर्स की थी जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो ना मेरा कोई भाई बहन है, तो मैं अकेली हूँ संगत जी, मेरी मम्मा है ओनली सिर्फ। तो शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया, कि उनको पता है कि इसका पिता नहीं है, तो मैं इसका पिता बन जाता हूँ। तो आज अभी मेरे को ऐसे लगता है कि हाँ, मेरे पीछे है कोई मेरा अपना, जो मुझे संभाल रहा है, जो मुझे देख रहा है। अगर कोई मुश्किल भी पड़ जाएगी तो वो संभाल लेंगे मेरे को। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ है नहीं, मतलब कि सब कुछ है, भगवान का दिया, गुरुजी का दिया, सब कुछ है मेरे पास। बस थोड़े मेरे पति ड्रिंक करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है संगत जी। तो वो मैंने पिछले सत्संग में मेरी अरदास लगाई थी गुरुजी से। तो मुझे पता है गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं कि बेटी थी ये, जिसे कोई नहीं सुधार सकता, उसे मैं सुधार सकता हूँ। तो मुझे विश्वास है गुरुजी सुधार देंगे उनको। तो संगत जी, मेरे और भी नए सत्संग हैं, जो मैंने एक मंथ पहले शेयर किया था शायद। तो उसके बाद भी मेरे साथ बहुत सत्संग हुए हैं, सत्संग होते ही रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे साथ सत्संग नहीं होते हैं, होते रहते हैं गुरुजी के। गुरुजी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं और पॉजिटिव मैसेज करते हैं वो हमेशा मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करूँगी। वो रिकॉर्डिंग मेरी खुद ही बंद हो गई, पहले जो मैंने सत्संग शेयर किया। तो अभी मैं फिर से एक सत्संग है मेरे पास, एक सत्संग नहीं, काफ़ी सत्संग है वैसे, तो मैं शेयर करूँगी और मैं पिक भी भेजूँगी कि जो मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, उनकी ब्लेसिंग्स दी हैं। फिर संगत जी, एक दिन मैं जोत जगा रही थी, तो सॉरी गुरुजी, पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी पिताजी, मेरे परम पिता परमात्मा जी, मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ, लख लख शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वो ये है कि मैं एक दिन जोत जगाने लगी गुरुजी की, तो उसमें ना अपने आप ही ना, जैसे मैंने जोत जगाई तो 7 बबल्स बन गए जोत में। तो ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए, क्योंकि पहले कभी हुआ ही नहीं ऐसे। मैं कब से, ऐसा नहीं है कि मैं अभी से पूजा करने लगी हूँ। जब मैं शादी नहीं हुई थी तब भी मैं पूजा करती थी, तब भी मैं भगवान जी को मानती थी। मैं तो भगवान जी को मानती ही हूँ जब से मैंने मतलब कि मैंने जाना है भगवान को, समझा है। जैसे 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 मैं बड़ी हुई तो मेरी मम्मा भी बहुत पूजा करती हैं भगवान जी की, तो मैं भी आगे से, जो इंसान देखता है वो करता है ना। तो मुझे बहुत श्रद्धा है भगवान में, ऐसी बात नहीं है कि एक ही भगवान में है। भगवान तो सभी भगवान ही होते हैं ना, तो सभी भगवान, जो जिसको मानता है वो उसमें श्रद्धा करता है। तो अपनी अपनी श्रद्धा है संगत जी। हाँ, पर ये चमत्कार मेरे साथ पहले नहीं हुए थे। मैं माता रानी की भी पूजा करती हूँ, मैं माता रानी को मानती हूँ, मैं श्री कृष्ण जी को भी मानती हूँ, क्योंकि वो सब एक ही हैं। रूप उनके अलग अलग है वो एक ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। तो मैं शिव भगवान को तो बहुत ज़्यादा ही मानती हूँ, उनको तो मैं अपना पिता मानती हूँ, इसीलिए शायद गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो वो भी मुझे अपनी बेटी मानते हैं। तो संगत जी, एक दिन मैंने चाय का भोग लगाया गुरुजी को, तो उसमें तितली बन गई संगत जी, बड़ी प्यारी तितली। मैं फ़ोटो भी शेयर करूँगी आपको, करती हूँ शेयर मैं बीच में। तो
ऐसा नहीं कोई समझे कि शायद मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, सच बात है ये। तो संगत जी, मुझे ना, मैं बीमार रहती हूँ वैसे बहुत ज़्यादा। मुझे थायराइड प्रॉब्लम है पिछले 13 साल से। जैसे मेरी बड़ी बेटी हुई थी तो उसके बाद मुझे थायराइड प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेडिसिन चल ही रही है मेरी संगत जी। उसके बीच मुझे अभी 1 साल से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुई, पिछले साल मई में मुझे इन्फेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा वैगिना में। संगत जी, मैं क्या बताऊँ आपको कि कितनी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को। मैं मतलब कि बाथरूम तक भी नहीं कर पा रही थी। मुझे बाथरूम करते भी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मतलब कि मुझे बाथरूम पास करना भी मेरा मुश्किल हो गया था। 1 वीक तक मैं जीती मरती रही हूँ। बाकी डॉक्टर्स को भी दिखाया, मेडिसिन भी ली, पर ऐसे लग रहा था मेडिसिन का कोई असर ही नहीं हो रहा है मुझ पे। वो मेडिसिन कुछ असर ही नहीं कर रही है मेरे ऊपर, जैसे थी वैसे ही रही 1 वीक तक बिल्कुल। इतनी ज़्यादा मुश्किल। फिर मेरे मासी जी का लड़का है, तो उन्होंने मम्मा को बोला आप इनको ना दिल्ली ले जाओ मैक्स हॉस्पिटल में, आप वहाँ उनका इलाज करवाओ, वहाँ बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो मेरे हस्बैंड वैसे भी आर्मी रिटायर्ड है। तो पता नहीं संगत जी, मुझे ना हॉस्पिटल्स में जाने में पता नहीं क्यों बड़ी घबराहट होती है। तो मम्मा ने मुझे बोला, तो मैंने बोला नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना है। तो कोई बात नहीं, मैं नहीं ठीक होऊंगी, नहीं ठीक होऊंगी, पर मैं जाऊँगी कहीं नहीं, मुझे यहीं अपने इलाज कराना घर में ही। तो संकट जी, फिर मुझे ना, आपको पता है, बोलते हैं कि शायद किसी ने भी कुछ कर दिया हो, है ना, ऐसे भी हमारे उधर होता है ऐसी बड़ी बातें। तो फिर मुझे मेरी घर वालों ने ना धागा डलवाया बाबा जी का, बाबा सुरगल जी का, उन्होंने मुझे धागा डाला। संगत जी, मानते तो हम भी नहीं हैं इन बातों में, करते तो भगवान ही हैं, बस वो कोई जरिया बना देते हैं, किसी को आगे भेज देते हैं, अपना नाम नहीं होने देते वो, है ना। तो जैसे मैंने वो धागा डाला ना संगत जी, जो मैं मेडिसिन ले रही थी वो मेडिसिन मुझे असर करने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जैसे जैसे वो मैं मेडिसिन खाई धागा बांधने के बाद, वो मेडिसिन मुझे असर करने लगी और मैं ठीक होती गई। नहीं तो संगत जी, मैं बाथरूम करके आती थी तो बेहोश हो जाती थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी मुझे। और ये प्रॉब्लम मुझे तब इतनी ज़्यादा थी। और संगत जी, अब मुझे फिर से ये प्रॉब्लम हुई है कोई 1-1.5 मंथ पहले। संगत जी, वो प्रॉब्लम मुझे, जैसे मैं आपको पहले बता रही हूँ, यूरिन पास करना मुश्किल होता था, अब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यूरिन पास करना मैं आराम से कर रही थी। और मैंने ऐसे हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ से मेडिसिन ली, खाई, मैं ठीक हो गई, मुझे फ़र्क लग गया, मैं ठीक हो गई कोई 10-12 दिन में। तब मैं 1 महीना बेड पे रही थी पहले, अब मैं 10-12 दिन में ठीक हो गई। तो ये चमत्कार है संगत जी, गुरु जी के हमारे के बोलते हैं ना, वो 90%, तब मैंने 100% मुझे भोगना पड़ा पूरा ही। तो इस बार 90% गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिया और मुझे सिर्फ 10% ही भोगना पड़ा। यही चमत्कार होते हैं गुरु जी के। और तभी हमें भी इतना विश्वास होता है कि हाँ, गुरु जी हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो सच में हमारे 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। पर इस बात का दुख भी बहुत होता है संगत जी कि गुरु जी को हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं, इसका भी बहुत दुख होता है। पर हम इंसान हैं, हम सहन भी नहीं कर पाते ना इतना ज़्यादा। तो संगत जी, अब मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। मेरा थायराइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, आई थिंक रिपोर्ट में 48 तक आया है। तो मतलब कि 2 बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और 1 बिल्कुल 0 हो गया। तो संगत जी, कल मेरी स्कैनिंग है गले की,
तो गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना अपनी बेटी के, और जो भी रिपोर्ट्स जो भी कुछ है सब ठीक ही आए। अब ये बात नहीं है कि गुरुजी हमारे साथ नहीं होते हैं। मैं फ्राइडे को डॉक्टर के पास गई थी, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी चलो साथ में अभी। तो जैसे मैं वहाँ बैठी तो मैंने तब तो नहीं देखा, वहाँ तितलियाँ लगी हुई थी, उन्होंने फ्रेम करके लगाई थी, तो तब नहीं देखी मैंने। फिर मैं क्योंकि एक अंदर था, फिर उसके बाद दूसरे अंदर, फिर वहाँ जाके दिखाना था। तो जैसे मैं दूसरे अंदर गई, संगत जी आप मानोगे नहीं, वहाँ पे मोर, इतना प्यारा मोर रखा हुआ उन्होंने, इतना अच्छा इतना प्यारा, मेरा देख के मन खुश हो गया और पता चल गया गुरुजी साथ है। गुरुजी ने बता दिया मैं आपके साथ हूँ। फिर मैं जब बाहर आके बैठी तो मेडिसिन लेने लगी, तो देखा वहीं दीवार पे साइड पे उन्होंने एक तितली का फ्रेम लगाया हुआ है। फिर और मन खुश हो गया देख के कि हाँ गुरुजी हमारे साथ चलते हैं, वो हमें बता देते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। तो गुरुजी मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज करते हैं। मुझे गुरुजी बड़े मंदिर बुला रहे हैं कब से, मैं जा नहीं पा रही हूँ। वो मुझे बोलते हैं कि कुड़िए बड़े मंदिर आ, लंगर खा तो मैं तेरियां सारियां बीमारियां ठीक कर दूँगा। तो मुझे विश्वास है कि मैं जब भी बड़े मंदिर जाऊँगी, लंगर खाऊँगी, तो गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं मेरे को, तू रोया ना कर, तू टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ ना। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं हमारे गुरुजी के, जो तेरा होगा वो तेरे पास खुद चल के आ जाएगा, तू क्यों टेंशन लेती है, तू क्यों फ़िक्र करती है। ये सब चीज़ें गुरुजी मुझे बोलते रहते हैं, मुझे पॉजिटिव मैसेज आते रहते हैं गुरुजी के। तू मेरी बेटी है, तू मेरी है। तो संगत जी अभी मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरा सत्संग सुना, और जो भी मेरा आंटी जी संगत जी सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर एक नवा दिन दिखाने का शुक्राना। हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे भोले बाबा, सब दा भला करना, सरबत दा भला करना, सारे दे कालजें दी ठंड पाना मेरे गुरु महाराज। सब दा भला करना, सब दा भला करना, और किसे भी से साड़ा भी भला करना मेरे गुरु महाराज। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। मैं फिर अपना और सत्संग जो भी होंगे मैं सब शेयर करूँगी आपके साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी।